उनके बस की बात नहीं है कि जन्म मरण का बंधन खत्म हो पाए। वो वो परमात्मा की दृष्टि में भी गुनहगार हो जाते हैं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। समझ लो, एक तो तुम्हें कोई चाबी देने आया है कि निकलो जेल से, तुम उसी के कत्ल की प्लानिंग बना रहे हो, उसी को मारना चाहते हो। वाह रे वाह, वारी दुनिया, वारे चेलों। हाँ, चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कनक और कामिनी, दुर्गम घाटी दोए। जो मैंने समझाया था कि माँ से माया, माँ से ममता, माँ से मोहिनी। अरे माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। सुनील कुमार, दूसरे फ़ोन में वीडियो रुक गई है। वो असल में वो बंद हो गया फ़ोन, बैटरी ख़त्म हो गई उसकी। गुरुजी, मंदिरों और देवी देवताओं के प्रसाद खाने को गीता में मना किया। कहाँ मना किया है? बिल्कुल मना किया है। देखो, अज्ञानी जीव के लिए मना नहीं किया है। अज्ञानी जीव कुछ भी कर सकता है, किसी भी पत्थर की पूजा कर सकता है, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकता है, किसी का भी प्रसाद खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी शुरुआत करे। अज्ञानी जीव शुरुआत करता है, कहीं से भी कर सकता है। यानी वो एक मालिक को जानने के लिए, एक परमात्मा को समझने के लिए वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। लेकिन गीता में स्पष्ट बोला गया है, अध्याय 7 पढ़ो, 21वां श्लोक, 20, 21, 22, 23 पढ़ो जरा। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करना चाहे तो मैं उसकी बुद्धि को स्थिर कर देता हूँ उसी देवता में, कि चल तू गणेश जी की पूजा करना चाहता है, कर ले। तू हनुमान जी की पूजा करना चाहता है, कर ले। तू राम जी की पूजा करना चाहता है, कर ले। कृष्ण जी की पूजा यानी शरीरों की पूजा करना चाहता है, कर ले। माता की पूजा करना चाहता है, कर ले। तू किसी धर्म में जाना चाहता है, जा, कहीं भी कुछ भी कर, कुछ भी कर, शुरुआत कर। मैं उनकी बुद्धि को वहाँ स्थिर कर देता हूँ देवी देवताओं में। अब जब बुद्धि स्थिर हो गई तो देवी देवताओं को प्रसाद भी अच्छा लगेगा। देवी देवताओं का प्रसाद माथे टेक के ग्रहण करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई वहाँ पे। किसने की? किसने की? गीता ज्ञानदाता ने की। और उसी के श्लोक के आगे वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन ये सब अल्प बुद्धि हैं। अल्प बुद्धि बोला है, बुद्धिहीन नहीं बोला। बुद्धिहीन और अल्प बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धिहीन का मतलब होता है बुद्धि ही ना हो, और अल्प बुद्धि यानी बुद्धि तो है पर अल्प है। जैसे अल्प आयु, आयु तो है लेकिन अल्प है। तो 23वें में 23 श्लोक अध्याय 7 यही समझाया है कि भले मैंने उनकी बुद्धि को देवी देवताओं में स्थिर कर दिया है, लेकिन वो अल्प बुद्धि जीव ये नहीं समझ पाते कि देवी देवता के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो सीमित और क्षणिक होता है। वो फल भी मैं ही देता हूं, वो भी मैं ही देता हूं, मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है। 21, 22, 23 पढ़ो तो वहां लिखा है देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं। यानी जाना था अमेरिका, पहुंच गए होनोलुलु। तो वो चले गए देवलोक को।
क्यों? क्योंकि उनके भाव देवलोक से जुड़ गए, देवताओं से जुड़ गए। खूब प्रसाद खाया उन्होंने देवताओं का, पूरी भाजी मिली, खूब खाई और देवताओं के पास पहुंच गए। जो पितरों की खाते हैं वो पितरों के पास चले जाते हैं, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। जो भूत प्रेतों का प्रसाद खाते हैं, भूतों को पूजने वाले भी बहुत हैं, महाचंडाल की पूजा करने वाले भी बहुत हैं, कमी नहीं है दुनिया में। चंडालिका अम्मा भी पूजी जाती है तो जो उस अम्मा की पूजा करेंगे वो अम्मा के घर जाके पैदा हो जाएंगे तो इनको अल्प बुद्धि बोला गया है। यानी ठीक है, जहां तक नहीं ज्ञान है आप इसको कर सकते हो, क्योंकि नरकों में जाने से अच्छा है कि देवलोक में चले जाओ, कुछ डांस वांस भी देखने को मिल जाएगा, इंटरटेनमेंट लेकिन कहो कि वो परम स्थान है वो परम नहीं है भाई वहां से पता नहीं कब तुम्हें वापसी की टिकट दे दे वो तो इसलिए उन लोगों के लिए क्या बोला जो आगे का ज्ञान समझेंगे। अध्याय 3 17वां श्लोक, अध्याय 3 का आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये पढ़ेंगे तो उसमें यही बात बताई गई है कि आप जब तक देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, वेदों के पाठ, वेदों के मंत्रों के उच्चारण, सारे हवन यज्ञ करके प्रसाद रूप में उस अन्न को ग्रहण नहीं करते, तब तक आप पापी हैं, अज्ञानी हैं, अधर्मी हैं। ये बोला गया गीता में, लेकिन ये बोला गया है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो मंदिर नहीं जाता, जो मस्जिद नहीं जाता, 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, जो चर्च नहीं जाता, प्रे नहीं करता, जो गुरुद्वारे नहीं जाता, माथा नहीं टेकने जाता, ये सब अज्ञानी जीव हैं। ये अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं इंसान होने का, मालिक को याद करने का। 16 तक तो ये निपटा दिया, अध्याय 3 16 तक ये निपटा दिया। अब 17 में क्या बोला? किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। यहाँ किसी देवी देवता को पूजने की बात नहीं करी है कि मैं जी राम जी की पूजा करूं, मैं कृष्ण जी की पूजा करूं, मैं हनुमान जी की पूजा करूं, मैं विष्णु जी की पूजा करूं, मैं माता की पूजा करूं, मैं पिता की पूजा करूं, मैं दादा की पूजा करूं, मैं बाबा की पूजा करूं, मैं फलाने की करूं, ढिकाने की करूं। बिल्कुल नहीं। यहां पर आत्मज्ञान की चर्चा है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्म कर्तव्य नहीं रह जाता, कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य नहीं रह जाता। वो सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। अब ना कोई मंदिर है तो ना कोई प्रसाद, ना कोई गुरुद्वारा है तो ना कोई पाठ, ना कोई मस्जिद है ना ही नमाज, ना कोई चर्च है ना कोई वहाँ पर प्रार्थना। हर चीज से छुट्टी, केवल अपनी आत्मा में ढूंढो। अल्लाह को ढूंढना है, खुदा को ढूंढना है, खुद में आ। राम को ढूंढना है तो रमता राम हो जा। वाहेगुरु को ढूंढना है तो आत्मा में आ। गॉड को जानना है तो आत्मा में आ। हर चीज तुम्हें तुम्हारी आत्मा में ही मिलेगी। आत्मा के बाहर भरम है, आत्मा के अंदर परम है। आत्मा के अंदर ही परम है, परम आत्मा। आत्म में परमात्म दर्शे, यही समझा रहे हैं, समझ लो। सब कुछ अंदर बाहर नहीं। अंदर यानी काया के अंदर नहीं,
कि तुम काया के अंदर ढूंढने लग जाओ। कोई माथे में ढूंढ रहा है, कोई नाक में ढूंढ रहा है, कोई नाभि में ढूंढ रहा है, कोई श्वासों में ढूंढ रहा है, कोई दिल में ढूंढ रहा है, कोई गुदा में ढूंढ रहा है, कोई स्वाद चक्र में ढूंढ रहा है। इन चक्रों के चक्कर में घन चक्कर बन गए सारे। सब कुछ अंदर का मतलब है आत्मा में, आत्मा के अंदर सब कुछ अंदर, बाहर नाही। बाहर ढूंढे भरम भुलाही। समझ लो। विनीश दास साहिब जी, मुक्ति खुद के नाम से, खुद के निर्णय से या परमात्मा के निर्णय से मिलती है? भाई परमात्मा तो सदा सदा से चाहते हैं कि तुम आओ मेरे पास। अब तुम ही पीछा ना छोड़ रहे हो माया का। तभी तो इतने जन्म हो गए यहां बैठे। तो पहले तुम्हारे अंदर विवेक, जागृति बढ़ाई जाती है कि तुम समझ पाओ कि पहला निर्णय तुमने लेना है कि मैंने यहाँ नहीं रहना है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। भूल जाओ इस बात को, नहीं तो निकाल लेता परमात्मा आज तक।